हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें थ्री डिफरेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क दे रखे हैं और हमें उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स, आप सर्किट देख लीजिए और वीडियो पॉज करके पहले अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इनके सॉल्यूशन की तो हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमें दो टर्मिनल के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम एक वर्चुअल बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसको मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसा मान रहा हूँ कि बी पर वोल्टेज 0 है और ए पर वोल्टेज वी है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर वोल्टेज वी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज वी होगा। इसी तरह से नोड बी पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वोल्टेज 0 है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स, बीच में और कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक वोल्टेज लिखेंगे और एक वोल्टेज यहाँ लिखेंगे अलग अलग साइड में। अगर तीसरा वोल्टेज होता तो उसको हम बीच में लिखते, अगर चौथा वोल्टेज होता तो उस बीच वाले के नीचे लिखते। सपोज करिए एक वोल्टेज वी है, दूसरा वोल्टेज 0 है, तीसरा वोल्टेज आ गया तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, चौथा वोल्टेज आ गया तो हम उसको नीचे लिखते, अगर पांचवा आता तो उसको हम फिर से बीच में ही लिखते। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के टेक्निक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास दो वोल्टेज हैं, वी और 0, तो हम दोनों को अलग अलग नोड मान लेते हैं कि दो नोड हो गए, एक वी नोड और एक 0 नोड। अब वी नोड के बीच हमें देखना है कौन कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ वी और यहाँ 0, बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक ये आर है और ये आर है, तो इसको कनेक्ट करा दो। तो ये आर को कनेक्ट करा दिया। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, दूसरी कौन सी ब्रांच है, दूसरी ये वाली ब्रांच है, ये 0 से कनेक्ट है, तो इसको कनेक्ट करा दिया, इसको उठाया और ये कनेक्ट करा दिया। इसके बाद और कौन सी ब्रांच है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से तो सारी ब्रांचेस हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर और यहाँ से कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच कनेक्ट है, तो इसको कनेक्ट करा दिया 0 से। तो यहाँ से उठाया और दो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करा दिया 0 से। इसके बाद ये वाली ब्रांच है, तो इसको कनेक्ट करा दिया 0 से, इसको भी कनेक्ट करा दिया 0 से। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अब ये सर्किट जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, अब ये एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है, इसको हम सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब ये सारे, ये आर और आर 2R हो गया, ये आर और आर 2R हो गया, ये आर 2R और ये आर 2R। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये चारों जो है 2R रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/2R। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R/4 या फिर R/2। तो इस तरह से हम इस पहले नेटवर्क को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बात करें अगर दूसरे नेटवर्क की, तो ए और बी दो नोड हैं। तो ए पे मैंने वोल्टेज मान लिया V और बी पे मैंने वोल्टेज मान लिया 0। इसके अलावा कोई और नोड है क्या, ये वाला नोड है फ्रेंड्स, ये वाला नोड है जो कि अलग है ए से, और बीच में एलिमेंट आ रहा है आर, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ पर भी आर है, तो ये आइसोलेटेड नोड है। तो इसको भी हमने एक वोल्टेज दे दिया कितना, x। इसके अलावा फ्रेंड्स,
ये जीरो, यहाँ पर ज़ीरो है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ज़ीरो है, बीच में कुछ नहीं तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ से बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस नोड पर, इस नोड पर, इस नोड पर वोल्टेज कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। और कोई नोड बचा क्या, नहीं बचा। अब यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं, 3 वोल्टेज हैं। तो पहले मैंने लिखा एक नोड, फिर एक वोल्टेज, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें जो 2 मेन नोड हैं उनको लेफ़्ट और राइट में लिखना होता है। तो जो वी नोड होता है ना, जिसको हम वी वोल्टेज मानते हैं, उसको हम जनरली लेफ़्ट में लिखते हैं। अब लिखने को आप राइट में भी लिख लो, है ना, कहीं भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम इसको लेफ़्ट में लिखते हैं, तो वी को लेफ़्ट में लिख लिया और ज़ीरो को राइट में लिख दिया। वी को लेफ़्ट में और ज़ीरो को राइट में। अब ये जो आइसोलेटेड नोड है एक्स, उसको मैंने बीच में लिख दिया, उसको बीच में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कौन सी ब्रांच किससे कनेक्ट हो रही है। तो वी एक्स से कनेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस आर, तो वी को एक्स से कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस आर के साथ। अब देखो एक्स 0 से कनेक्ट हो रहा है आर से होते हुए, एक्स 0 से कनेक्ट हो रहा है आर से होते हुए, एक्स 0 से कनेक्ट हो रहा है आर से होते हुए। तो एक्स को कनेक्ट करा दिया 0 से आर और आर 3 बार, और कोई करंट ब्रांच बची नहीं बची। तो ये आर और आर, ये तीनों आर पैरेलल में हैं। तो जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, आर बाई एन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इक्वल रेजिस्टेंस आर बाई 3। तो ये आर बाई 3 और ये आर, तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर बाई 3, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो इक्वल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4R बाई 3। तो सेकेंड नेटवर्क भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड नेटवर्क को देखिए। एक तो नोड है ए और दूसरा नोड है बी। तो ए को हमने क्या मान लिया, वी, और बी को क्या मान लिया, 0। अब देखो इसके अलावा और कौन सी नोड है जहाँ पर वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है। देखो यहाँ 0 से चलो, इधर की तरफ देखो तो रेजिस्टेंस आर आ जाता है। यहाँ तो आर है लेकिन वोल्टेज गिवन है, यहाँ से चलने पर आर आ जाता है। तो ये वाला जो नोड है ये बच रहा है, इसी तरह से ये वाला नोड बच रहा है, और कोई नोड नहीं है, लेकिन दोनों नोड कनेक्टेड हैं एक दूसरे से बिना किसी एलिमेंट के। तो अगर यहाँ पे मैं x मान लूँ तो यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो यहाँ x मान लिया, यहाँ पर भी x हो गया। अब कोई नोड नहीं बचा। तो अब जैसा कि टेक्निक है, सबसे पहले लेफ़्ट वाले नोड को लिखो, है ना। सबसे पहले वी वाले को लेफ़्ट में लिख दो। तो वी नोड को लेफ़्ट में लिख दिया, 0 को राइट में लिख दिया। अब जो आइसोलेटेड नोड है उनको बीच में लिख दो, x को बीच में लिख दिया। अब सारी ब्रांचेस कनेक्ट करा लो। सबसे पहले क्या करो, देखो जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। पहले चाहो तो पहले यहाँ ए और बी को देख लो, है ना। तो ए और बी ही पहले देख लेते हैं। तो वी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, तो वी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो वी और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करा दिया। उसके बाद वी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है आर, और वी और एक्स के बीच यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। वी और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा दिया आर, और वी और एक्स के बीच एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट करा दिया आर। उसके बाद एक्स और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है आर यहाँ पर, एक्स और 0 के बीच एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करा दिए। और अब और कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा। ये आर पैरेलल में है, आर बाई 2 हो जाएगा। ये आर पैरेलल में है, आर बाई 2 हो जाएगा। और ये दोनों फिर सीरीज़ में आ जाएंगे, दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे तो आर हो जाएगा। दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे तो आर हो जाएगा। ये आर और ये आर पैरेलल में आ जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर बाई 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम, है ना, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी अब तक। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।